वाराणसी में एक ही परिवार से 5 लोगों की मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही है। शहर के भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके में रहने वाले गुप्ता परिवार के 4 सदस्यों, पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी की हत्या के बाद ऐसा लग रहा था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि परिवार का मुखिया राजेंद्र गुप्ता ही है। लेकिन कुछ घंटे बाद घटनास्थल से लगभग 15 किलोमीटर दूर रोहनिया क्षेत्र में राजेंद्र के निर्माणाधीन मकान में उसका शव मिला, जिसके बाद इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि माना जा रहा था कि राजेंद्र गुप्ता ने ही परिवार का खात्मा करने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन राजेंद्र के शरीर पर 1 नहीं बल्कि 2 से 3 गोलियों के निशान पाए गए। इसके साथ ही घटनास्थल पर मर्डर वेपन भी बरामद नहीं हुआ। ऐसे में ये शक गहराता चला जा रहा है कि राजेंद्र समेत उसके पूरे परिवार का खात्मा करने वाला कोई और है। फिलहाल वाराणसी पुलिस कई एंगल से इस पर काम कर रही है, जिसमें पुरानी रंजिश, प्रॉपर्टी विवाद और अवैध संबंध भी शामिल हैं। दरअसल 6 नवंबर सुबह भेलपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके में स्थित राजेंद्र गुप्ता के मकान में उस समय चीख पुकार मच गई जब नौकरानी ने घर में एंट्री की। मकान के अलग अलग कमरों में और बाथरूम में राजेंद्र की पत्नी समेत उनके 3 बच्चों के शव खून से सने पाए गए। मृतकों में राजेंद्र की पत्नी नीतू गुप्ता, बेटा नमनेंद्र, बेटी गौरंगी और सबसे छोटा बेटा शिवेंद्र शामिल थे। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक सभी 4 को गोली मारी गई थी। घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब परिवार के मुखिया राजेंद्र गुप्ता का पता नहीं चला, तो पुलिस ये मान बैठी कि गुस्सैल और आपराधिक प्रवृत्ति के राजेंद्र गुप्ता ने ही पारिवारिक कलह से आजिज आकर पहले अपने परिवार के 4 सदस्यों का खात्मा किया और फिर फरार हो गया। क्योंकि राजेंद्र गुप्ता पर साल 1997 में प्रॉपर्टी के लालच में अपने भाई कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा था। इसमें वो जेल भी गया था। खुद राजेंद्र के पिता लक्ष्मी नारायण ने ही भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उस समय राजेंद्र ने पिता को भी जान से मारने की धमकी दी थी। कुछ टाइम बाद पिता को सच में गोली मार दी गई थी। इस घटना में उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी और एक दूसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई थी। हालांकि बाद में इस केस की ठीक से पैरवी न हो पाने की वजह से राजेंद्र जेल से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने पिता की पूरी संपत्ति पर अकेले कब्जा कर लिया। लेकिन अब इस घटना के बाद जब पुलिस राजेंद्र की लोकेशन ट्रेस करते हुए शहर के रोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामपुर लठिया पहुंची तो सन रह गई, क्योंकि वहां पर राजेंद्र के निर्माणाधीन मकान में उसकी लहूलुहान लाश मिली। राजेंद्र गुप्ता की बॉडी पर गोलियों के निशान थे। उसे 2 से 3 गोलियां मारी गई थी। ऐसे में राजेंद्र के सुसाइड करने वाली थ्योरी गलत निकली। अब सवाल है कि आखिर राजेंद्र और उसकी फैमिली का कातिल कौन है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। हर पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। उम्मीद है जल्द ही इस राज से भी पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।